स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक साथ बहुत चीज़ें करना चाहता है। वो अपनी फिजिकल हेल्थ बढ़ाना चाहता है, वह एक अच्छी रिलेशनशिप में जाना चाहता है, वो अपने घर वालों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वह दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो कूदना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो टॉपर बनना चाहता है। हर कोई चीज़ वो करना चाहता है, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वो कर पाएगा। होता नहीं है, उससे करना बहुत कुछ चाहता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं मुझे एक वादा चाहिए कि एंड तक इस वीडियो में बने रहो, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। 6 मिनट 6 पॉइंट्स आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको इन सभी चीज़ों को हैम्पर कर सके। आप इन सभी चीज़ों को एक बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ में सीख पाएंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप द केओस। मुझे एक बात बताओ, क्या होता है जब आपके फोन में एक साथ में 20-30 मल्टीपल टैब्स खुले होते हैं? डेफिनेटली जब फोन में एक साथ 20 टैब खुले हैं तो आपका जो प्रोसेसर है वो धीरे धीरे काम करेगा, वो चल नहीं पाएगा और रुकता रुकता चलेगा और आपको इरिटेशन फील होगी। तो ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब आप सोचते हो कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि मैं पढ़ूँ कैसे, कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम है उसको राइट डाउन करो। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अपनी बुक लो, उसमें लिखो कि प्रॉब्लम क्या है। उस पर लिखो कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है ब्रेक इट डाउन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है फ्लिप फ्लॉप चंपल के साथ में, तो आपको कैसा सुनने में कैसा साउंड कर रहा है? आप चल पाओगे? डेफिनेटली नहीं चल पाओगे। रीजन बिकॉज द माउंटेन इज नॉट फॉर फ्लिप फ्लॉप। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि तो मतलब कि चीज कोई बड़ी चीज आपके लाइफ में आती है कि ये सबसे बड़ा टास्क है, आपने अब तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं है, तो ऐसे कर कैसे पाओगे? तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि ब्रेक इट डाउन। जो भी आपका बिग ड्रीम है उसको छोटे छोटे भाग में डालो। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, तो अपने आपसे पूछो क्या मुझे मैथ से डर लगता है? क्या कोई प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर सब्जेक्ट है कि मुझसे डर लगता है? उसी में कौन सा टॉपिक है जिसमें डर लगता है? जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा रियल में आप डर नाम कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बेड के नीचे भूत हैं और आप यही सोचते रहते हैं बेड के नीचे भूत है, बेड के नीचे भूत है, भूत है, भूत है, तो आप कभी भी बेड से नीचे उतरोगे नहीं। अगर दूसरी अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप नीचे बेड है तो जाओ टॉर्च लेके चेक करो, लाइट लगाओ, नीचे देखो और कहो जोर से अगर भूत है तो मेरे सामने आए। वो नहीं आएगा। तो आपने क्या किया? जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटे भागों में बांटा। आपको जो डर लग रहा था उस पर आपने पहले हमला किया। ये मेरा वीक पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो भी चीजें सारे डिस्टर्बेंस थे आपकी लाइफ में, सारी चीजों को हटा के एक सिंक्रोनाइज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद उसको छोटे छोटे भाग में डाला कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। नंबर थ्री आता है स्टॉप कंपेयरिंग। स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका दोस्त अगर आपसे ज्यादा नंबर ला लेता है तो दुख आपको ज्यादा होता है। अगर आपके नंबर कम आ गए और दोस्त के आपको थोड़े से भी ज्यादा नंबर आ गए तो आपको लगता है भाई इसने कुछ ज्यादा पढ़ाई की है, मुझे कुछ और करनी चाहिए। और अगर आपके अगर थोड़े नंबर ज्यादा आ गए तो आप सुपीरियर और दोस्त आपसे पूछता है भाई तो अकेले अकेले पढ़ाई कर रहा है। तो मतलब ये साइकोलॉजिकली आप मतलब नहीं चाहते हुए भी कंपैरिजन आ ही जाता है। तो क्वेश्चन आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे नंबर कम आए, ज्यादा है, मैंने पढ़ाई की या नहीं की, मैं अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ में नहीं करूंगा। 100 बात की एक बात, उसने अपने 10 चैप्टर पढ़े फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जितने पढ़ पाऊंगा उतना मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ा मेरे काम आएगा, उसका पढ़ा उसके काम आएगा। डोंट हैव यू हैव टू कंपेयर विथ योरसेल्फ विथ अनदर। नंबर 4 पॉइंट आता है स्क्वाड अप। मतलब अब आपको अपने साथ में जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करना अकेले होने से तो रहा, क्लास में टॉपर बनना है अकेले होने से तो रहा, तो आपको अपने दोस्त आसपास वाले जो टॉपर है उनसे पूछना है कि भाई ऐसा लिटरली होता कैसे है, कैसे भी सब्जेक्ट को प्रोसीड कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसका उसका आपने ब्रेक डाउन कर लिया कि ये मेन प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम की भी मेन प्रॉब्लम, आपको मैथ से डर नहीं लगता, मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री उससे ज्यादा डर लगता है, मैथ्स में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी उससे ज्यादा डर लगता है। तो वी ये होगी स्पेसिफाई। तो अब इसमें आप अपने दोस्त की मदद लो जो उसमें बेस्ट है, उससे सीखो, टीचर से पूछो, उसमें आप अपने आप को बेस्ट करो। नंबर 4 ज्यादा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सुनते आपके दिमाग में आएगा व्हाट द बोरिंग थिंग्स, ये कैसे बोरिंग है, हर कोई टाइम मैनेजमेंट कहता है, वही तो नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको अब ये मैनेज करना है।
आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, इट्स अप टू यू। आपको आपको जो भी आप चाहते हो मुझे करना चाहिए, आप रील के एडिक्टेड हो, शॉर्ट्स के एडिक्टेड हो, इसको लेना, इसको पॉजिटिव वे में यूज लो। जैसे कि अपने आप से कहो मैं आधे घंटे पढ़ाई करूंगा, 5 मिनट रील देखूंगा, आधे घंटे पढ़ाई करूंगा, 10 रील देखूंगा, आधे घंटे पढ़ाई करूंगा, 10 रील देखूंगा। 10 रील देखोगे, आधे आधे घंटे पढ़ जाओगे। ऐसे करते करते 5-6 घंटे पढ़ जाओगे, 1-2 मिनट रील देख लिया, फोन का फोन, मजे का मजा। बट याद रखना, शेड्यूल 5 रील्स दो को या 5 मिनट देखो, उसके बाद वापस आ जाना। विशेष रूप में नहीं घूमना है कि देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो। और नंबर 6 जो मेरा फेवरेट है, बी काइंड फॉर योर सेल्फ। अब होगा ये कि आप सब चीज़ें करने के चक्कर में अपने आप से कई सारे वादे करोगे, मुझे ये करना है, वो करोगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, लिटरली नहीं होती, क्योंकि यू आर नॉट ए रोबोट, यू आर ए स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ चलती रहती है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, उससे बातें करने में उसकी फीलिंग अलग, दोस्त ने कोई लड़ाई होगी उसकी फीलिंग अलग, सब चीज़ें साथ में चलते हैं। और इस टाइम पे हार्मोन पीक पे होते हैं, तो लिटरली आपको ज़्यादा हेम्पर नहीं अपने आप से, नहीं तो मतलब कोसना नहीं है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मेरी पढ़ाई में कोई जो नहीं। यू आर ए ह्यूमन, नॉट ए रोबोट। एक्सेप्ट करो कि आप ह्यूमन हो, आपका ब्रेन है, आपके इमोशंस है, कभी पढ़ने की इच्छा हो जाती है, कभी नहीं होती। ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं, इट जस्ट इजी गेम ब्रो, इजी गेम। जस्ट जब भी आपको लगे कि हेक्टिक हो रही है, टेक डीप ब्रीथ और कहो आई विल डू बेटर इन माई लाइफ। अगर आपको कहोगे पिज्जा को एक साथ में खाना है, आप नहीं खा पाओगे, लेकिन अगर आपको कहोगे पिज्जा को एक स्लाइस खाना तो आप पूरा पिज्जा खत्म कर दोगे। तो यही होता है, आप आपकी लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्लास में टॉप करने की हो, रिलेशनशिप की हो, दोस्तों के साथ बात करने की हो, घूमने की हो, अपने प्लानिंग करने की हो, कुछ भी हो, 6 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट, स्टॉप द क्वेस्ट, सभी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सभी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करो, जो भी प्रॉब्लम है उनको लिखो पेज पे कि ये प्रॉब्लम है। सेकंड, ब्रेक इट डाउन, इसको छोटे छोटे भाग में बांटो कि ये प्रॉब्लम है, इसकी मेन प्रॉब्लम ये है मेरे लिए। थर्ड, अपने आप का कंपैरिजन करना दूसरों से बंद करो। नंबर 4, स्क्वाड बनाओ, जहाँ अपने दोस्तों से सवाल पूछोगे, आपके जो वीक पॉइंट है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में आइडेंटिफाई किए, वो अपने दोस्तों से पूछोगे कैसे करेंगे वो, उनसे सीखो, उनसे देखोगे वो कैसे कर रहे हैं, उन चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। आधे घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, पोमोडोरो यूज करते रहो। 5 मिनट में आप रील देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, अपने आप को, ब्रेन को रिफ्रेश करो, क्योंकि यू आर ए ह्यूमन, नॉट ए रोबोट। नंबर 6 पॉइंट, वो तुम्हारे सबसे बेस्ट है, बी काइंड फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए थोड़ा रहो। अगर आपको कुछ काम करने में अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ी देर खेलो। हर बार किसी और के लिए मत सोचो कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ टाइम अपने लिए। हर बार पढ़ाई करना जरूरी नहीं होता है, कुछ टाइम अपने लिए कि मुझे अच्छा लग रहा है खेलना, मैं खेल रहा हूँ, 1-2 घंटे खेल जाए, कोई दिक्कत बात नहीं। गेम खेलने की इच्छा हो, एक दो घंटे खेल लो, पर डोंट, ये कोई एडिक्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब आप गेम खेलते जा रहे हो, 5-5, 6-6 घंटे खेलते जा रहे हो, घर वाले कह रहे पढ़ ले साले पढ़ ले, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम सब गेम में पढ़े हो। नहीं, अपने आप से वादा करो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी उसको फेस कैसे करोगे, कैसे। और स्टूडेंट की लाइफ तो हमेशा एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, हार्मोन्स इंबैलेंस होता रहता है। आपको लगेगा कभी कि यार कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है, डोंट टेक इट इजी। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जो आपके भैया थे, पापा थे, मम्मी थे, सबके साथ में ऐसा होता है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विशेष साइकिल में आप हो अभी, जस्ट इजी अपने आप से, अब मैं वापस से जानबूझ के इसमें नहीं जाऊंगा। अगर आप कोई गलत काम कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट किया है पास्ट में, अब से नहीं करेंगे, अब से अपने आप से फोकस करेंगे, कुछ काम करेंगे, अच्छा करेंगे और फोड़ेंगे इस बार।